स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल माई जंप बोर्ड में। दोस्तों टेट के जो हमारे क्लासेस चल रहा था 2011 से लेकर 2020 तक के जो प्रीवियस ईयर के कोर्सेज सभी कोर्सों का रिवीजन जो है हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो टेट के सिलेबस में एक चैप्टर है यूनिटरी लॉ यानी कि एक एक नियम। इससे संबंधित प्रमुख पोर्शन जो प्रीवियस में आए उन्हीं पोर्शनों का हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं और 1/4 जो है छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 जो है छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर जो इसी पॉइंट से निकलेंगे। यदि जो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 देके रखा तो कितने छात्र जो है शतरंज खेलते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल सी है, जो आपके गिवन है उसी में से आपको आंसर निकालना है। जैसे यहाँ देखे रखा है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है और वॉलीबॉल यहाँ ऊपर देखिए वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र जो है कुल संख्याओं का 1/4 है। अगर हम कुल संख्याओं को x मान ले तो x का 1/4 जो है, अगर हम x मान ले टोटल को तो उसका जो 1/4 है वो वॉलीबॉल खेलता है और वॉलीबॉल खेलने वाले टोटल संख्या जो है गिवन है वो कितना देख रहे हैं 160 है। ठीक है ना। अब आप ये देखिए x जो इधर ही रखो, अब इधर से ये 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 160 को अगर 4 से गुना कर रहे हो तो टोटल संख्या जो है 16 चौक 64 यानी कि 640, 16 चौक 64 हो गया तो 640 जो है टोटल जो है स्कूल में छात्र हैं। ठीक है, टोटल निकल गया। आप इसमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप दे सकते हो। देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या। अब देखो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या यहाँ कितना कह रहा है कि 1/16 छात्र जो है वो शतरंज खेलते हैं। तो टोटल छात्र जो हमारा 640 है उसका 1/16 निकालना है आपको जो शतरंज खेलती है। ठीक है ना, शतरंज खेल रहे हैं। अब निकालिए 16 चौक 64 बचा कितना 0 यानी कि 40 जो है छात्र जो है स्टूडेंट जो है वो है शतरंज खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। आपके टैट के लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन होता है। ये आपके सीटेट 2019 के क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट के क्वेश्चन आपके आना ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। देखिए पत्र भेजना है और पार्सल, ये दो चीज वो भेजना चाहते हैं डाक के द्वारा। और डाक में जो उसके दरे देके रखा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन देके रखा है आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेंगे। देखिए पत्र का भार देखे रखा, अगर 20 ग्राम के अगर आपके पत्र हो तो उसमें 5 रुपए लेते हैं वो किराया। अगर आपका जो पत्र 20 ग्राम से ज्यादा है अतिरिक्त है तो 2 रुपए उसके 20 ग्राम। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर 30 ग्राम का कोई पत्र है तो उसमें आपके कितना जा रहा है 20 ग्राम में 5 रुपए और जो बाकी 10 ग्राम बचे है उसके लिए भी आपको 2 रुपए देना, यानी कि आपके कितना गया 7 रुपए। अब आते हैं मतलब बताते हैं 40 ग्राम की कोई पत्र है तब भी आपको 7 रुपए देना पड़ेगा। कैसे, देखिए सिंपल से 20 ग्राम के लिए आपको कितना देना है 5 रुपए और 20 ग्राम के अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए यानी कि 5 और 2 7 रुपए उसमें भी जाएंगे, चाहे पे 30 ग्राम हो चाहे पे 40 ग्राम हो रुपए। वैसे ही इसका पार्सल के लिए कह रहा है कि 50 ग्राम में 50 ग्राम या उससे कम जो होगा उसमें वो 5 रुपए लेगा, चाहे आपके 5 ग्राम में क्यों ना हो तब भी वो 5 रुपए ही लेंगे। क्योंकि ये जो फर्स्ट रो में यहाँ भी देके रखा है ये भी देके रखा है, ये इसका फिक्स चार्ज है। उसके बाद अतिरिक्त 50 ग्राम जो भी लगे उसमें हर 50 ग्राम में वो 3 रुपए करके लेंगे। अब इससे पोर्शन देख लीजिए, दीपा ने 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के, कितना 2 पार्सल है, पार्सल कितना है 2 है। पार्सल एक है 250 ग्राम का और एक है 300 ग्राम का। ठीक है, आप चार्ज कैसे लगेंगे, देखिए पहले 50 में तोड़ देंगे। अगर 250 ग्राम को आप लिखोगे 50 + 200 लिख सकते हैं ना, 50 + 200 250 ही तो होगा। इसका मतलब पहले 50 ग्राम में तो 5 रुपए ले रहा है। अब बचे आपके 200 ग्राम, 200 ग्राम को अगर 50 टुकड़ों में बांटेंगे तो 4 टुकड़ा हो रहा है, 50 के 4 टुकड़ा हो रहा है। यानी कि जो आपके बाकी 200 ग्राम में उसमें 3 रुपए करके 4 लेगा, 3 × 12 रुपए हो गया। टोटल कितना जा रहा है 17 रुपए जा रहा है आपके
250 ग्राम में। अब 300 ग्राम में कितना जाएगा, 300 ग्राम में पहले 50 का टुकड़ा कर लेंगे, फिर 250 यानी कि 50 और फिर 250 करेंगे, 300 हो गया। पहले 50 ग्राम में वो 5 रुपए लेगा, उसके बाद के ये 50 का कितना टुकड़ा होगा, 5 टुकड़ा हो गया, तो 3 5 15 रुपए इसमें चला गया, 15 और 5 20 रुपए, यानी कि पार्सल का उसका टोटल किराया कितना जाएगा, 37 रुपए जा रहा है पार्सल का। अब बात आती है इसके पत्र की, पत्र कितना भेज रहे हैं, पत्र जो है इन्हें 2 पत्र भेजा है, इन्हें एक 20 ग्राम का, एक 35 ग्राम का। तो 20 ग्राम में कितना जाएगा, 20 ग्राम में उसका 5 रुपए जाएगा। देखिए शुरू में कॉलम में देख लीजिए, 20 ग्राम में एक 20 ग्राम का है, एक 35 ग्राम का है, ठीक है पत्र। तो 20 ग्राम में ले 5 रुपए, 35 ग्राम में क्या 5 रुपए लेंगे, और बाकी रह गया 15 ग्राम, उसमें कितना 2 रुपए लेंगे, यानी कि ये गया 5 रुपए, ये गया आपके 7 रुपए। तो टोटल इसमें कितना हो रहा है, 5 7 12 रुपए इसमें हो गया। तो अब इसको दोनों को जोड़ के देखिए, 37 और 12 आप जोड़ेंगे तो आपके कितना हो रहा है, 49 रुपए हो रहा है, ठीक है। 49 रुपीज टोटल चार्ज जाएगा इसका, कि 2 पत्र और 2 पार्सल जो अगर वो डाकघर से सेंड करती है तो उनका एक किराया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, देखने में काफी लेंथी लग रहा है, स्किप मत करना दोस्तों, ये पोर्शन बहुत सिंपल है, आराम से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। पोर्शन नंबर आपका 3 है। ये दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम और 2100 ग्राम, 2100 ग्राम मतलब होगा 2.1 किलोग्राम ना, इसको 1000 से अगर भाग दो तो किलोग्राम में निकल जाएगा, 2 किलोग्राम और 100 ग्राम इसमें और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया गया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार निकालना है हमने। देखिए दोस्तों, पहले तो उसने क्या लिया, बादाम लिया, ठीक है। बादाम कितना है, बादाम इसका 5.3 kg। उसके बाद इन्हें किशमिश, किशमिश कितना है दोस्तों, किशमिश है देखिए 21 तो मतलब कितना होगा 2.1 kg, अगर 1000 से भाग दोगे तो 2.1 आएगा, यानी कि 2 किलो 100 ग्राम आएगा। थर्ड आपके है काजू, काजू कितना है दोस्तों, काजू इनके पास है 2.2 kg। अब इनको आप ऐड करिए, देखिए टोटल इनको मिला दिया ना, तो ऐड करिए, जोड़िए 3 और 1 4, 4 2 6, 5 2 7, 7 2 9, 96 यानी 9.6 kg आ रहा है आपके टोटल जो इनके पास मटेरियल है। अब इन मटेरियल को ये क्या करेगा, 2 दर्जन में बांटेंगे, 2 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होता है, 2 दर्जन मतलब 24 हो गया। तो 9.6 को हम अगर 24 से भाग देंगे तो पर पैकेट का जो भार होगा वो निकाल सकते हैं। 24 दूनी 48, 24 से 72, 24 96, इनके 4 आ रहा है, डेसिमल 1 अंक 0.4 kg आ रहा है। अब इसको अगर ग्राम में निकालेंगे तो 400 ग्राम आपके आ जाएगा, ठीक है। 400 ग्राम आपके आ गया। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो रहा है। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। आप लोग चाहोगे शुरू में ही इसको ग्राम में चेंज कर लेना है किलोग्राम को, तब भी सॉल्व करोगे कितना ही आपके आना है आंसर, ठीक है। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th है। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता, धारिता मतलब उसकी कैपेसिटी पूछ रहे हैं दोस्तों। देखिए अगर बीकर मतलब मैंने सिंपल से इस बर्तन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ये मैंने बर्तन ले लिया, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब कह रहे हैं कि इसमें हमारे कुछ पानी ले लिया, इस पानी में कितना 3/7 भाग पानी भरा हुआ, बाकी ये तो कुछ खाली है ना। ऊपर ये भरने के लिए 16 लीटर जो है पानी की जरूरत है। अब दोस्तों कितना खाली है टोटल, दोस्तों हमेशा 1 मान के चलते हैं। तो 1 में से अगर माइनस करते 3/7 तो हमें 7 1 7 -3 इनके 4/3 जो है 4/7 जो है ये खाली, इनके ऊपर का जो ये हिस्सा बचा है ना, ये 4/7 बचा है। और ये 4/7 जो है 16 लीटर से भरा जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो 4/7 जो है इक्वल टू 16 लीटर है, ठीक है। टोटल अगर x मान लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप x इक्वल टू, क्योंकि ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आता है ना दोस्तों, 16 गुना कितना होगा 7, नीचे रहेगा 4, 4 से काटोगे 4 चौक 16, ठीक है। 7 चौक 28 हो रहा है। x इक्वल टू कितना 28 लीटर पानी जो है इस बर्तन की धारिता, इसकी कैपेसिटी पूरा इसमें जो है पानी जो है 28 लीटर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th नंबर। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम जो है बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए
बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए वो बचा रही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, रविवार को वो 60 रुपए खर्च कर देती है, रविवार को जो है 60 रुपए उसी में से खर्च कर देती है। तो उसे जो है 5,950 रुपए वाला मोबाइल खरीदने के लिए कितने हफ्ते तक बचत करना पड़ेंगे। देखिए, हर सोमवार के लिए 50 रुपए सेव कर रही है, उसके बाद बुधवार को एक दिन बीच में छोड़ रहे हैं, मंगलवार छोड़ दिए, बुधवार को 100 रुपए जमा कर रही है, उसके बाद बृहस्पति छोड़ दिए, शुक्र को इनने फिर से जमा किया अपने कितना 80 रुपए। अब ये अमाउंट तो इनने अपने बचत का है 000583, लेकिन क्या हो रहा है, रविवार को वो खर्च भी करती है, कितना खर्च करे 60 रुपए, तो 60 इसमें से माइनस कर देंगे ना, एक हफ्ते की बात हो रहा है ना, तो 07 आपके 170 रुपए जो पर वीक उसके सेविंग हो रहा है 170 रुपए। उसको मोबाइल खरीदनी जो है 5,950 रुपए, 5,950 रुपए। अब एक हफ्ते में इतना, तो इससे भाग देंगे, टोटल कितने हफ्ते आएंगे पता चल जाएगा आराम से। जीरो से जीरो काटो, 17 दिया 51, आपके रह गया 8, 17 बन 85, 35 सप्ताह चाहिए। कितना 35 सप्ताह चाहिए उसको मोबाइल खरीदने के लिए, अपना सेविंग करते रहना चाहिए। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर। क्वेश्चन क्या है, 1 केजी चीनी से 3 होल्स 1/4 3 सही 1/4 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए टोटल चीनी इनके पास कितना है, 3 सही 1/4। अब इसको अगर सही भिन्न में लिखेंगे 4 से 12 और 1 13/4 किलो ये चीनी उनके पास है। अब इस चीनी को पैकेटों में भरा जाएगा, पैकेट कितने का 1/16 केजी, एक पैकेट में 1/16 भाग है 1 किलो का, यानी कि हम कर सकते टोटल दोस्तों भाग देंगे तो हम पता चल जाएगा टोटल कितना पैकेट बनेगा, सिंपल सी है। अब भाग दीजिए, हम क्या करेंगे इस भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ऊपर का नंबर नीचे लेंगे, नीचे के नंबर को ऊपर डालना है। तो नीचे लिख दिया 4 4 16 13 चौक 52, यानी कि 52 पैकेट इनके टोटल बनेगा चीनी का। कितना पैकेट 52 पैकेट बनेगा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाती है। देखिए 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं। अब कह रहे हैं कि कितने दिनों में, अब दिन पूछ रहे हैं आपसे, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। देखिए इसके लिए आप ऑब्जेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास सिंपल से मैं एक फार्मूला बता दूं, M1 D1 मतलब ये मैन है यानी कि व्यक्ति की संख्या, डी पर डे यानी कि दिनों की संख्या इज इक्वल टू M2 और D2, यहाँ भी आपके दिनों की संख्या। दूसरा जो व्यक्ति की बात करें इसको इक्वल रखना है, यहाँ वर्क रखा जाता है या कंजम्पशन लिखा जाता है, यहाँ वर्क या कंजम्पशन की बात करेंगे W पर, वर्क या कंजम्पशन की बात करेंगे या W2। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर दीजिए। M मतलब पहले जो है कितने व्यक्ति थे 40, M1 हो जाएंगे आपके। फिर D पर मतलब पहले कितना 30 दिन, और कंजम्पशन कितना 200 केजी, 200 को आप नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इक्वल्स टू M2 कितना 30 व्यक्ति के लिए पूछा हमसे, 30 व्यक्ति के लिए कितने दिनों के लिए हमसे पूछा, तो D2 आप लिखिए। अब जो है टोटल कंजम्पशन कितना है दोस्तों 500 केजी चावल खा रहे, तो 500 आप नीचे लिख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 30 से 30 काटिए, 2 आपके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 को अब यहाँ 5 से गुना करेंगे, इधर 100 बार D2 रह गया, 20 5 100 दिन के खाना जो है ये खाएंगे कितने 30 व्यक्ति 500 केजी जो चावल है, ठीक है। आपका आंसर कितना है 100 दिन का आ रहा है, ये आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए दोस्तों वर्क एंड टाइम की क्वेश्चन बहुत इजी है और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो। अगर एक दिन आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिए, इसका हम अलग से क्लास रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है, 2.5 रुपए मतलब 2.5 लिख सकती है, 2 से 1/2। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक पेंसिल का जो है मूल्य जो है 2.5 रुपए यानी कि 2.5 रुपए लिख सकते हैं ना, 0 लिखना चाहते लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब कितना 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है दोस्तों, 1 दर्जन में कितना हो गया 12 और आधा दर्जन में कितना होगा 6,
तो 12 और 6 यानी कि 18 पेंसिल को खरीद रहे हैं। कितना पेंसिल खरीद रहे? 18 पेंसिल खरीद रहे हैं। तो उसका अमाउंट कितना बन रहा है, खर्चा कितना बन रहा है, आप इसको गुना कर दीजिए। एक पेंसिल आपके 2.5 रुपए की हो गया और टोटल 18 पेंसिल खरीदा जा रहा है। तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 हो गया आपके 45। ठीक है, यानी कि आपके 45 रुपए लग रहा है टोटल 18 पेंसिल खरीदने में। अब उसने दिया 100 रुपए दुकानदार को, ठीक है, तो उसको वापस कितना मिला दोस्तों? 100 रुपए उसने दिया है, तो 100 माइनस कर देंगे 45 रुपए उसके वापस दिया होगा 55 रुपए। सिंपल सी है, 45 खर्चा हो गया तो 55 वापस मिला, 100 दिया है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, साढ़े 3 दर्जन संतरों का मूल्य क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके देखिए नवंबर 2012 के सीटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी कोर्सेज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। एक संतरे का कीमत जो है कितना? 2.5 रुपए है। फिर से भाई 2.5 लिख सकते हैं, 0 लिखना चाहो तो लिखो वरना कोई नहीं। साढ़े 3 दर्जन संतरे, एक दर्जन में कितना होगा दोस्तों? 12, 3 दर्जन में 12 36 और आधा दर्जन में और 6 आप जोड़ देंगे ना, आधा दर्जन में 6 होगा, एक दर्जन में 12 होता है। आपके 42 संतरे वो खरीद रहे हैं। अब इससे आपको गुना करना, पता चल जाएगा कितना मूल्य है। ठीक है, अब देखिए 2.5 को अगर 42 से आप गुना करेंगे, टोटल अमाउंट आपको कितना आएगा? 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 100 और 5 105 हो गया। यहाँ पर डेसिमल रहेगा। आपका आंसर जो है 105 रुपए हो रहा है। 105 रुपए उसके टोटल अमाउंट हो गया। कितने? 3.5 दर्जन संतरे खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर है। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए, तो 1.5 दर्जन तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो है संतरे का मूल्य जो है कितना? 5.5 रुपए, यानी 5.5 लिख सकते हैं। 5.5 रुपए जो है एक संतरे का मूल्य है। संतरे कितना खरीद रहा है? 1.5 दर्जन खरीद रहा है। तो 1 दर्जन मतलब कितना होता है दोस्तों? 12, 1.5 दर्जन में कितना? 12 और 6 जो ना, आधा दर्जन मतलब 6 हुआ, तो क्या 18 तो वो संतरे खरीद रहे हैं। 5.5 रुपए करके 18 संतरे को खरीदेंगे। ये संतरे की कीमत हमारा निकलाएंगे। ठीक है, गुना करिए। 18 90, 18 90 और 9 99, यानी कि 99 रुपए के आपके संतरे हो गया। अब इधर कह रहे हैं वो सेब की कीमत। सेब जो है वो खरीद रहा है कितना? 1 और 3/4, 1 मतलब 1 किलो प्लस 3/4, कितना केजी वो क्या खरीद रहे हैं? सेब खरीद रहे हैं। तो अब इसको सही रूप में लिख लीजिए। 4 कम 4 होती है 7/4 किलो वो सेब खरीद रहे हैं। अब 1 किलो सेब का कीमत जो है 80 रुपए है, तो 7/4 किलो का निकाल लीजिए। 7/4 इसको आप 80 से गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, क्योंकि 7 दूनी 14, 140 रुपए के उन्हें सेब खरीदा। टोटल कितना हो गया? आप इसको जोड़ दीजिए। 140 और 99 कितना हो रहा है? 239 रुपए टोटल उसके खर्चा हो जाएंगे। 239 आंसर आएगा आपको। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी नंबर जो आपका ये करेक्ट आ रहा है। 239 रुपए टोटल इनके एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। शायद एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 पेंसिल का मूल्य जो आपके 20 रुपए देख रखा है। 3 पेंसिल 20 रुपए के है। 6 दर्जन, देखिए 1 दर्जन में 12 होता है, 6 दर्जन में कितना होगा? 72 पेंसिल खरीदना उनको। तो 72 पेंसिल का रेट कितना होगा? 78 आपको यहाँ बनाना है। अगर यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 को अगर 24 से गुना कर दिया तो इधर 72 हो गया, और 20 को अगर 24 से गुना कर दिया, इधर देखिए 24 से 72 पेंसिल और 24 में 48, 480 रुपए में आ जाएंगे। 480 रुपए में आ जाएंगे। देखिए अगर ऐसे ना समझ में, मैं दूसरे मेथड में बता रहा हूँ। 3 पेंसिल 20 रुपए में, एक पेंसिल कितने का होगा भाई? 20/3 होगा। कितना रुपए का होगा? अब उसे कितना खरीदना है? 72 खरीदना। तो 72 पेंसिल का निकाल लीजिए। 72 पेंसिल के कितना होगा? 20/3 को हम 72 से गुना कर दूंगे। 3 से काटेंगे आपका कितना होगा? 24 से 72, देखिए 24 में 48,
आपको जो मेथड आते हैं उस मेथड से आप सॉल्व करोगे, आंसर यही आएगा। ठीक है, जो आंसर फिक्स है तो वही आना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यदि 5 पेंसिल का मूल्य जो है ₹3 से 3/4 हो तो 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है। देखिए 5 पेंसिल का आपका दिया हुआ है, 5 पेंसिल जो है वो देख रखा है, इसका कीमत जो है 3 सही 3/4, 3/4, इसको आप सही मिलेगी, 3 चौक 12, फिर 15/4 रुपए होगा। तो एक पेंसिल का कितना होगा, एक पेंसिल का आप निकालेंगे तो 15/4 को जो है किससे, ये 5 से आप भाग देंगे, भाग मतलब नीचे आएगा तो गुना कर देंगे, 5 या 15, यानी कि आप निकालेंगे तो 3/4 रुपए हो रहा है, 3/4 रुपए हो रहा है इसका कीमत। तो आपको निकालना है 2 पेंसिल का, कितने का, 2 पेंसिल का निकालना है, तो 2 से आप इसको गुना कर देंगे। 3/4 को मैंने अगर 2 से गुना कर दिया, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 रुपए हो रहा है। ऐसा है ऑप्शन, बिल्कुल है 3/2 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये भी क्वेश्चन, आपको जिस मेथड से आता है आराम से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कुछ आज यूनिटरी यानी कि आपके एक एक नियम का कुछ क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर क्लास में आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड थैंक यू दोस्तों।